नमस्कार, आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज, निष्पक्ष पत्रकारिता की पहचान। के ऊपर विराजमान पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, सम्मानित सभापति जी, सम्मानित मंच और उपस्थित मीडिया के सभी बंधु, आज इस प्रेस का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार 4 साल का कार्यकाल पूरा करके 5 साल का बजट भी विधानसभा के पटल के ऊपर पेश कर चुकी है। 2 प्रकार की घोषणाएं सरकार ने अब तक की है। एक घोषणा 2018 के चुनावी समर के अंदर की, चुनावी वादे किए, अपना मैनिफेस्टो जारी किया, और दूसरी घोषणा विधानसभा के पटल के ऊपर की गई। अगर इन तमाम घोषणाओं को हम देखें तो बहुत सी घोषणाएं ऐसी है जो आज भी धरातल के ऊपर नहीं है, और सरकार कह रही है कि हमने 95% घोषणाएं पूरी कर दी। मैं बिंदुवार उन घोषणाओं की चर्चा करूंगा जो वास्तविकता के अंदर सरकार को उन्हीं के घोषणाओं को कटघरे में खड़ा करने का काम करती है। चुनाव के दौरान कहा कि हम संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे। आज भी राजस्थान के अंदर 18,000 किसानों की जमीन नीलाम हो चुकी है। तो आपने अगर संपूर्ण कर्ज माफी की होती तो फिर जमीन नीलाम कैसे? आपने कहा था कि 3,000 युवकों को, 3,500 युवतियों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। विधानसभा के रिकॉर्ड के अंदर है, जो हम विधायक सवाल लगाते हैं सरकार उत्तर देती है। 2018 से पहले भी 1,60,000 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था। इस सरकार ने आने के बाद में सिर्फ 20,000 की बढ़ोतरी हुई, लेकिन अब 4 घंटे का बैरिकेड लगाने के बाद वो बेरोजगारी भत्ता भी 80,000 के ऊपर आके टिक गया। सरकार ने चुनाव के अंदर कहा था कि हम संविदा कर्मियों को नियमित करने का काम करेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने का काम करेंगे, हम सरकारी महकमों के अंदर पद रिक्त है उनको भरने का काम करेंगे, हम टीएसपी एरिया के बैकलॉग को पूरा करने का काम करेंगे, टीएसपी एरिया के पदों को भरने का काम हम करेंगे। टीएसपी एरिया के अंदर जो पोस्टें वैकेंट पड़ी है, उन वैकेंट पोस्टों के ऊपर पहुंचा है। पूरे देश के अंदर नंबर 1 मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी, पूरे देश के अंदर नंबर 1 महिलाओं के ऊपर अत्याचार, पूरे देश के अंदर नंबर 1 अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर अत्याचार। अब पहले घटनाएं होती थी तो 6 महीने में, 12 महीने में एक बार कोई घटना घटित होती थी कि अमुक स्थान के ऊपर अमुक व्यक्ति की हत्या हुई है। आज भी आप मीडिया चैनल उठाकर देख लो, 24 घंटे में से 18 घंटे मीडिया चैनल के ऊपर क्राइम की खबरें चलती है। आज भी प्रिंट मीडिया उठाकर देख लो, कम से कम मुख्य पृष्ठ के ऊपर 2-3 घटनाएं ऐसी आएगी जो दंगनीय अपराध से घटित है, हत्या है, लूट है, गैंगवार है। और इस सरकार का रिकॉर्ड बना है पेपर लीक के मामले में। लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली ये सरकार पेपर लीक मामले के अंदर 16 बार किसी पेपर आउट हो जाए, कानून विधानसभा के अंदर पारित हो जाए, उसके बावजूद भी पेपर माफियाओं के ऊपर कोई डर नहीं है। 3 दिन पहले सीएचओ का पेपर लगा। सीएचओ की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों ने कहा कि 8:02 के ऊपर पेपर सोशल मीडिया के ऊपर आ गया। उसी समय अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का स्टेटमेंट आया कि ये सिर्फ अफवाह है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। कल उन्होंने स्वीकारा है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, लेकिन एसओजी जब तक पुष्टि नहीं करेगी तब तक हम पेपर निरस्त नहीं करेंगे। अब आप जब स्वीकार हो कि पेपर लीक हुआ है तो आपको पेपर को निरस्त करना चाहिए, लेकिन पेपर निरस्त करना या एग्जाम के अंदर धांधली होना ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान युवा ये चाहते हैं कि हम घर का पैसा खर्च करके, घर से दूर रहकर, गाड़ी कमाई का पैसा कोचिंग इंस्टीट्यूटों में देकर हम तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, सामाजिक सरोकारों से दूर रहते हैं, घर में कोई कार्यक्रम है उससे दूर रहते हैं, और उसके बाद इस उम्मीद के साथ पेपर दे रहे हैं कि सब इस परीक्षा में तो मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन परिणाम यही है कि या तो पेपर आउट और या फिर माफिया ही पूरी एग्जाम की सीटों को हाईजेक करने का काम करते हैं। कई घोषणा ऐसी है जो विधानसभा के पटल के ऊपर की गई, उन घोषणाओं का जिक्र भी मैं आप सबके सामने करूंगा। आज भी राजस्थान की जनता जानना चाहती है, आपने कहा था विधानसभा के अंदर कि हम गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान देंगे। कहां है 9 महीने का अनुदान? आपने कहा था कि हम
प्रत्येक पंचायत समिति में नंदीशालाएं खोलने का काम करेंगे। कौन सी पंचायत समिति में आपने नंदीशालाएं खोल दी? आपने कहा था कि हम जनता क्लिनिक खोलने का काम करेंगे जहां शहरी क्षेत्र के अंदर मेडिकल की सुविधाएं नहीं है। कितनी जनता क्लिनिक खोल दी? मैं पूछना चाहता हूं, डूंगरपुर जिले में कितनी जनता क्लिनिक खोलने का काम आपने किया, और अगर खोली है तो उसमें स्टाफ कितना लगा दिया? आउट हो जाए, कानून विधानसभा के अंदर पारित हो जाए, उसके बावजूद भी पेपर माफियाओं के ऊपर कोई डर नहीं है। 3 दिन पहले सीएचओ का पेपर लगा। सीएचओ की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों ने कहा कि 8:02 के ऊपर पेपर सोशल मीडिया के ऊपर आ गया। उसी समय अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन का स्टेटमेंट आया कि ये सिर्फ अफवाह है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। कल उन्होंने स्वीकारा है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, लेकिन एसओजी जब तक पुष्टि नहीं करेगी तब तक हम पेपर निरस्त नहीं करेंगे। अब आप जब स्वीकार रहे हो कि पेपर लीक हुआ है तो आपको पेपर को निरस्त करना चाहिए, लेकिन पेपर निरस्त करना या एग्जाम के अंदर धांधली होना ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान युवा ये चाहते हैं कि हम घर का पैसा खर्च करके, घर से दूर रहकर, गाड़ी कमाई का पैसा कोचिंग इंस्टीट्यूटों में देकर हम तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, सामाजिक सरोकारों से दूर रहते हैं, घर में कोई कार्यक्रम है उससे दूर रहते हैं, और उसके बाद इस उम्मीद के साथ पेपर दे रहे हैं कि सब इस परीक्षा में मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन परिणाम ये है कि या तो पेपर आउट और या फिर माफिया ही पूरी एग्जाम की सीटों को हाईजेक करने का काम करते हैं। कई घोषणा ऐसी है जो विधानसभा के पटल के ऊपर की गई, उन घोषणाओं का जिक्र भी मैं आप सबके सामने करूंगा। आज भी राजस्थान की जनता जानना चाहती है, आपने कहा था विधानसभा के अंदर कि हम गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान देंगे। कहाँ है 9 महीने का अनुदान? आपने कहा था कि हम प्रत्येक पंचायत समिति में नंदीशालाएं खोलने का काम करेंगे। कौन सी पंचायत समिति में आपने नंदीशालाएं खोल दी? आपने कहा था कि हम जनता क्लिनिक खोलने का काम करेंगे जहां शहरी क्षेत्र के अंदर मेडिकल की सुविधाएं नहीं है। कितनी जनता क्लिनिक खोल दी? मैं पूछना चाहता हूं, डूंगरपुर जिले में कितनी जनता क्लिनिक खोलने का काम आपने किया, और अगर खोली है तो उसमें स्टाफ कितना लगा दिया, वो सरकार बता दे। फिर आपने बजट के अंदर घोषणा की थी कि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर हम विकास पथ बनाने का काम करेंगे। राजस्थान में 12,000 ग्राम पंचायतें हैं, कितने विकास पथ आपने बनाने का काम किया? तो सिर्फ घोषणाएं करते जाए उनकी क्रियान्वित नहीं हो, तो मेरे ख्याल से जनता का विश्वास ये सरकार पूर्ण रूप से खो चुकी है। कानून व्यवस्था एक प्रमुख मुद्दा इस क्षेत्र के अंदर भी है, पूरे प्रदेश के अंदर भी है। आए दिन हत्या होना, लूट होना, अपहरण होना, और पहली बार एक अपहरण उद्योग पनपा है राजस्थान के अंदर। फोन करके फिरौती मांगना, फोन से अगर पैसा नहीं दिया तो उसका अपहरण करके मोटी रकम वसूल करना। आज राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी अगर ये कहे कि ठीक है हम किसी की भी पहचान उजागर नहीं करेंगे, कृपा करके बताएं कि कितने लोगों ने धमकाने से पैसा दिया है अपराधियों को। मैं कहता हूं एक बड़ी लिस्ट पुलिस के पास आ जाएगी, साहब पुलिस के पास जाना हमने पसंद नहीं किया, हमने जान बचाना पसंद किया, इस तरीके से धमका के हमसे पैसे वसूल किए गए। गरीब आदमियों की जमीनी के ऊपर कब्जा करना, अतिक्रमण कराना, जायज कामों को रोकना, द्वेषता के पूर्ण काम करना, और किस अहंकार और मद के अंदर सरकार के नुमाइंदे काम कर रहे हैं ये किसी से छिपी हुई नहीं है। इस राजस्थान के अंदर भू माफिया पहले से पनपे हुए थे, खनन माफिया पहले से पनपे हुए थे, अब एक रेत माफिया और पनपा है। और मेरा सीधा आरोप है, मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी के समय ये कहते थे कि बजरी का पैसा कहाँ जा रहा है। आज राजस्थान की जनता पूछ रही है कि जो रेत माफिया से पैसे की उगाही हो रही है, ये पैसा आखिरकार किसके पास पहुंच रहा है, बताए तो सही। एक तरफ राजस्व की हानि हो रही है, खजाने के अंदर पैसा नहीं जा रहा, पुलिस की मिलीभगती, डीटीओ की मिलीभगती, स्थानीय कांग्रेस के नेताओं की मिलीभगती से पूरा का पूरा ये खेल चल रहा है। आप यहां से उदयपुर तक चले जाओ, किस तरीके से परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर, आरटीओ, डीटीओ उगाही के अंदर लग रहे हैं। जिस पार्टी का चरित्र ही ऐसा हो, लोकतंत्र के अंदर सबको समान और संवैधानिक भाषा बोलने का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति को अमर्यादित भाषा नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन किस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने ही सहयोगी विधायक के लिए या उप मुख्यमंत्री रहे उसको निकम्मा कहना, नकारा कहना, गद्दार कहना, और कुछ दिनों पहले तो एक नया शब्द और काम में लिया कि हमने लड़ाई लड़ी कोरोना से, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर एक बड़ा कोरोना आ गया था, उससे भी हमने लड़ाई लड़ी।
तो उस तरीके के मुखिया की अगर भाषा है तो इनके नीचे के नेता भी इसी तरीके की अमर्यादित भाषा बोलने का काम करेंगे। यहाँ के एक स्थानीय नेता ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी की और एक उसी मंत्री की उपस्थिति के अंदर की, जिस मंत्री ने विधानसभा के अंदर महिलाओं को अशोभनीय टिप्पणी उन्होंने की थी, तो संगत का असर जरूर आता है। जब अशोभनीय टिप्पणी करने वाला मंत्री है उपस्थित है, उसके सहयोगी यहाँ के स्थानीय नेता ने जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी की, उसकी मैं निंदा भी करता हूँ। साथ में इस अवसर के ऊपर मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी के अंदर जरा सी भी संवेदनशीलता है, मुख्यमंत्री जी जरा से भी जनता का हितों का ध्यान रखते हैं, तो कम से कम आज राजस्थान की जनता आपसे यही उम्मीद करती है कि युवाओं को आप नौकरी प्रदान करने का काम करें, आपका वादा पूरा करने का काम करें, परीक्षाओं के अंदर ईमानदारी से हो पाए। जो ट्राइबल बेल्ट के अंदर प्रमुख रूप से जो मुद्दे हैं, हत्या होना आम बात हो गई है, मासूम बच्चों की तस्करी आम बात हो चुकी है। कई बार दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज की लीड खबर इन्होंने बनाई है कि साहब किस तरीके से एक गैंग चल रही है जो गाड़ी के अंदर बच्चों को बिठा के शिक्षा के नाम पे लेके जा रही है, मेडिकल चेकअप के नाम के ऊपर लेके जा रही है, फिर उनको बेच के आते हैं, सौदा करते हैं, मासूम बच्चों का सौदा करते हैं। उसके बावजूद भी ऐसी गैंगों के ऊपर कठोर कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है। तो मेरा आपसे इस प्रेस के माध्यम से इतना ही कहना है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं, पेयजल की समस्या है, चुनावी घोषणाएं है, जनता कह रही है कि तहसील यहाँ बननी चाहिए, सरकार तहसील वहां बना रही है। सरकार कहती है कि साहब हमने प्रत्येक उपखंड के ऊपर कॉलेज खोलने का काम किया है। आज भी आजपुर के उपखंड के ऊपर कॉलेज खुलवाने की मांग जनता कर रही है, वो मांग पूरी नहीं कर रहे। आज भी यहाँ हॉस्पिटलों के अंदर पद खाली पड़े हुए हैं। आज भी सीएससी और पीएससी के अंदर जिस तरीके के काम होने चाहिए वो सारी की सारी घोषणाएं अधूरी पड़ी हुई है। पंचायत राज के अंदर किस तरीके से भ्रष्टाचार चरम के ऊपर है। सरपंच साहिबान बिना पैसे दिए हुए उनके कोई कार्य स्वीकृत नहीं हो रहे, सरपंच परेशान है, अधिकारियों ने लूट मचा रखी है। किस तरीके से पटवारी गिरदावरी करने में अपनी असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। सरकार ने गिरदावरी की घोषणा की, साथ में यह भी निर्देश दे दिए कि 30% से अधिक खराबा कोई नहीं देगा। बिजली आपके पास सरप्लस है तो फिर किसानों को बिजली आप क्यों नहीं दे रहे? बिजली की कटौती क्यों है? आप कह रहे हो कि साहब बिजली हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उत्पादन है, तो फिर बिजली की कटौती आखिरकार किस आधार पर हो रही है? इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में भी जा रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं से भी पूछ रहे हैं कि वाहवाही लूटने से कुछ नहीं होगा, घोषणाएं करने से, थपथपाने से, मेज थपथपाने से जनता की समस्या नहीं मिटेगी। जनता की समस्या तभी मिटेगी जब आप धरातल के ऊपर कुछ काम करोगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते